इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मामले में आज हाई कोर्ट में याचिका और सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को आज भी राहत नहीं मिली। अगले सप्ताह फिर से एक बार डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मामले में सुनवाई की जाएगी। इस बीच सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफा और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश जारी हुए। मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है। अब तो चुनाव आचार संहिता जारी है। आखिर किसके कहने पर सरकार अपील कर रही है? अगले 2 दिनों के अंदर इस्तीफे पर फैसला नहीं लिया गया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत पेश की जाएगी। यहाँ पर भी अगर रिलीफ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला भेजा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की गई है। जो मुझे जानकारी प्राप्त है हाई कोर्ट से, सीनियर काउंसिल हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी ख़त्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं, और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे, और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पर आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी के तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को क्या कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा, और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। हमने बोला भाई वो नहीं रहना चाहती है तो जाने दो उसको, आपको जो दंड देना है दो, दंड से क्या फ़र्क पड़ता, चुनाव तो नहीं रुकेगा उसका। बट वो ना दंड देना चाहते हैं और उस बहाने उसको जाने नहीं देना चाहते। ये क्या तमाशा है? अगर यही तमाशा प्रशासन करेगा तो प्रशासन को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। सरकार तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हो, क्योंकि एक जज साहब थे छिंदवाड़ा में या मंडला पता नहीं कहाँ, 24 घंटे में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया स्टेट के द्वारा, क्योंकि उनको बीजेपी का टिकट मिल रहा था। अगर कोई बीजेपी के टिकट से हट के इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, उसको रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये पक्षपात करता है। आपको बता दें कि 22 जून को निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने से पहले निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम थीं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।